हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी द ओरेकल वर्ड के बारे में और उसके द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में कि कैसे हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं, आप कैसे उन्हें पूछ सकते हैं और आपको क्या क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए जो आपको आगे के लिए क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है ना। तो कैसे आपके क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तो सबको देखने होते हैं, बट किस तरह करना है और क्या करने से फ़ायदा है उनका। ठीक है ना। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि उनके बारे में होता क्या है और वो कैसे आपको संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतना प्यारे प्यारे प्रोत्साहन मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये मुझे इनकरेज करता है कि मैं आगे के लिए और अच्छा से अच्छा कुछ ना कुछ और इसमें नया नया कुछ निकालूं, कुछ खोजूं। एक तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसके अंदर कुछ नया लाऊं, कुछ नया बताऊं, और मुझे आप लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पर्सनली मुझसे कहते हो कि आपकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, आप मेरी बातों से आप हील हो जाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें। थैंक यू। आपने बोला। कोई लिखता है कि आप रोज़ सरप्राइज़ करते हो। भाई वाह, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस पढ़ के ना मैं अंदर से गद गद गार्डन फील करती हूँ। और इतनी अच्छी बातें, मतलब मैं सोचती किसे किसे लिखूँ। मैं एक को लिखूँगी फिर मुझे लगेगा कि फिर सब सोचेंगे उनको दिया। मतलब ऐसा होता है ना, जब हम किसी को मैसेज लिखते हैं, कमेंट करते हैं, तो सोचते हैं कि भाई मैंने इतना अच्छा लिखा है मेहनत से, लाइक तो कर देती हूँ। मैं पढ़ती भी पूरा ही हूँ उसको, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो सब कुछ करना। हाँ, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मेरा ना ऐसा मन करता है कि मैं अब क्या लाऊं मैं नया इनके लिए। मतलब आप भी, एक तो मेरा खुद का ही दिमाग ऐसा है, ऊपर से आप भी मुझे ये प्रोत्साहित करते हो कि मैं कुछ आपको नया बताऊं, रोचक बताऊं। ठीक है ना। थैंक यू। ऐसे ही मैसेज आप देते रहें और कमेंट करते रहें, मैं खुश होती रहूँगी, है ना। और हाँ, तो जो पॉइंट है आज का हमारा है वो ओरेकल वर्ड के बारे में। जैसे कि आपको नाम से मालूम चल रहा है कि ओरेकल मीन्स आकाशिक, आकाशवाणी, आकाशिक संदेश, मतलब ऊपर आसमानी बातें जो हमारी यहाँ हमें जो धरातल पे हमें जो संकेत यहाँ पर दिए जाते हैं वो आकाशिक ही होते हैं। आकाशिक का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर से कुछ गूंज के आवाज़ आ रही है कानों में हमारे। जो भी देखना है, जो भी ढूंढना है, वो हमें ढूंढना यहीं से ही है। यहीं के सारे संकेत मिलेंगे, यहीं से हमें सारे क्लूज़ मिलेंगे, बट वो हम रिलेट करते जाते हैं। अब ये तो आकाशिक जो होती है, इसमें कैसे कैसे हम निकालते हैं आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा। इसमें न्यूमेरिक का भी वो होता है, जो है आपके न्यूमेरिक, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी होते हैं। उसमें आपके नेम के इनिशियल्स भी मिल जाए तो वो भी बहुत है उनको। और जितनी भी जानकारी हमें दूसरे इंसान की एनर्जेटिकली मिल जाए, कुछ कुछ दिखने में लगभग, जैसे कि टैरो से हम इंट्यूशन से अपना आंसर निकालते हैं ना। टैरो सबको दिखाई देते हैं कैसे कैसे, क्या क्या उसमें सिंबल्स बने हैं, क्या क्या उसमें सीन बने हैं, आकृतियाँ बनी हैं, बट उन्हें डिकोड करना होता है। और सही बात तो यह है कि उसे भी हर कोई हर तरह से, एक ही बात नहीं होती, वो कोई एक कोर्स नहीं होता। लोग वो कहते हैं कोर्स करा है, मैंने सीखा है टैरो सीखना। तो एक बात बताऊं, सीखे हुए टैरो में आप सिर्फ 20 या 50%, 20 या 30% ही विश्वास करें। वो रटा रटाया एक कोर्स बोल रहे हैं वो आपसे, कि मैंने उन टैरो के बारे में एक एक कोई टिप्पणी पढ़ रखी है। ठीक है। तो लेकिन ये बात सही इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंट्यूशन पावर पर सबसे ज़्यादा बेस्ड होता है और आपके एक्सपीरियंस पे, कब किस समय किसको कैसा संकेत दिख रहा है, उसके बाद उसे क्या, उससे उसका क्लू बन रहा है। हर बार एक ही मतलब नहीं होता हर बात का। हर बार चांद दिखने का मतलब केवल प्यार नहीं होता। हर बार लड़ाई दिखने का मतलब हाथापाई लड़ाई झगड़े नहीं होते, या मानसिक कलेश ही नहीं होता। कुछ वैचारिक मतभेद, या फिर हैंग्ड मैन की एनर्जी अगर आपको दिख गई है कि उल्टा लटका हुआ आदमी, अगर ऐसा कार्ड आया, तो हर बार उसका मतलब वो नहीं होगा जो उसको पर्टिकुलर पढ़ाया गया है। तो इसका कोई कोर्स नहीं होता। सबसे पहली बात तो जो मैं कह रही हूँ वो यही है कि इसका कोर्स नहीं होता। जिस इंसान की सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर तेज होती है और वो समझता है चीज़ों को प्रैक्टिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, सबसे पहला ज़रूरत है साइकोलॉजिकली। यदि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, समझ रहे हैं सामने वाले की एनर्जी और उसके मन के मस्तिष्क की बातों को कैच कर पा रहे हैं, तो उसे आगे क्या करना है वो आप अपने इंट्यूशन से और उनकी टैरो की मदद से आप बता सकते हैं। इसका जो कोर्स वैसे लिखत पढ़त में है वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। आप उतना विश्वास नहीं कर सकते, आगे बढ़ सकते उसके साथ। ठीक है ना। एक तो ये बात है। ऐसे ही ओरेकल वर्ड है, अगर हमें सारे संकेत, हमें टैरो की भी इसमें ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें हमें न्यूमेरिक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हमें जितना ज़्यादा सामग्री सामने वाले इंसान की हमें अवेलेबल हो जाए, उतना ही ज़्यादा उसके आकाशिक निकालने में हमें फ़ायदा होता है और आसानी होती है। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। और आकाशिक से फ़ायदा क्या होता है निकलवाने से? देखिए, कुछ लोग ना आकाशिक का मतलब सोचते हैं कि हमें पास्ट लाइफ कर्म ही निकालने हैं या पूछने हैं कि पास्ट लाइफ मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं आपको बताती हूँ
कि देखिए आकाशिक में जब आप पास्ट लाइफ के बारे में पूछते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि वो कोई पूरी कहानी आपकी, आपका ये आप राजा थे और इस जंगल में गए थे, उस दिन लकड़ी काटी थी, ऐसा कुछ कहानी नहीं आपकी पता लगती है। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड सामग्रियाँ, साइंस, सिंबल्स और कुछ छुपे हुए जिन्हें डिकोड करना पड़ता है। आपने देखिए ना इस तरह की मिस्टीरियस बुक्स, इस तरह की मिस्टीरियस सांकेतिक भाषा देखिए ना आपने किस तरह से होते हैं। वो आपको खोलकर हर चीज़, आपकी कहानी तो नहीं बताते हैं बट आपको थोड़ा थोड़ा वो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ है और आप ऐसे ऐसे रहे हो, आपका क्या जेंडर रहा होगा, क्या वो रहा होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा सा उससे हल्का हल्का पता लग जाता है कि किस तरीके से आपने जो है आगे मतलब पास्ट लाइफ में कर्मा किए हैं। और मेरा कहना ये है कि आप जब भी आकाशिक निकलवाएं तो पास्ट लाइफ में ज़्यादा घुसने से कोई फायदा नहीं है। चला आकाशिक की बात तो ये रही, पर कुछ लोग, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि मैम वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ ऐसा कुछ रिग्रेशन होता है, करवाते हैं कि आप मुझे आप ये बताइए कि क्या पास्ट लाइफ में जाने से आपका कोई भला हो जाएगा? आज की डेट में आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या पास्ट लाइफ में जाने से क्या आप उसे वहाँ पर चीज़ों को ठीक करके आ जाएंगे? वहाँ ये जितने भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं ये सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए चल रही हैं। और दूसरा एक और मोटिव है इस चीज़ का, पैसे कमाना, नाम दे दे के अलग अलग चीज़ों के। ऐसे ही हीलिंग, फलाना ढिमकाना हीलिंग, मतलब ए से जेड तक हर चीज़ की हीलिंग बता दी इन्होंने। मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, थॉट प्रोसेस हीलिंग, सब में हीलिंग वर्ड लगा के उन्हें खूब महंगा महंगा बनाया और इस तरह से जाता है। अगर तो ये भी आपके लिए हार्मफुल ही है, क्योंकि क्या है ना कि आप 50,000 तरीके की हीलिंग्स में लग जाएंगे और अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। आप सोचिए पूरा दिन अगर आपने मंत्र चैंटिंग, प्रार्थना, पूजा, यहाँ मंदिर जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, हीलिंग करो, अब ये चक्र मेडिटेशन करो, अब उस वाली चीज़ को सुधारो, अब होमोपोनोपोनो करो, अब ये करो, पूरा दिन आपको अगर इस चीज़ में, और आपने एक भी चीज़ नहीं करी तो वो कह देंगे इसलिए नहीं हुआ आपका काम, आपने एक वाला चीज़ मिस कर दी। तो आप खुद सोचिए, जन्म से लेके आज तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन सारे काम अपने हिसाब से देर सवेर होते ही आए हैं ना, ऐसे ही होते आएंगे। बस थोड़ा सा और तरीके से चलने की ज़रूरत है। तो उसके लिए थोड़ा सा हिंट आप ले लेते हैं इस तरह की चीज़ों में। इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसना या पूरा पूरा दिन इसमें वेस्ट कर देना अपना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप इतना नहीं, हर चीज़ का एक परसेंटेज होता है। जैसे हमारी कमाई हम कमाते हैं, उसमें कुछ परसेंट हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, कुछ परसेंट खाने की खाद्य सामग्री पर खर्च करते हैं, कुछ परसेंट किसी देने में, सब चीज़ों का परसेंटेज निकाल निकाल के बजट बनाते हैं ना अपना महीने का। ऐसे ही आपको दिन का भी बनाना होता है। पूरा दिन में पूजा पाठ और इस तरीके की मंत्र साधनाओं और चक्रा हीलिंग और व्हीलिंग के लिए कितना टाइम परसेंट निकालना है आपको, ये आपके पूरे दिन की दिनचर्या को गड़बड़ा रहा है। समझ रहे हैं आप? इतना नहीं, एक जब आप कहीं किसी चीज़ पे सही पे चल रहे होंगे ना, एक तो सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस और आपका इंटेंशन ही आपका साथ दे देगा, ठीक है। दूसरा, आप बिल्कुल अपने आप को लकी मान लें कि आप किसी सही इंसान से जुड़ गए हैं। आपको जो जीवन के सही तरीके से पथ पर आगे चलने का तरीका बताता रहेगा। इंस्पायर आप कितना हो पा रहे हैं उससे, वो आपके ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है। इंसान वही है, बातें वो कर रहा है, आपको बता रहा है, आप कितना उससे खींच पा रहे हो ये देखो आप, है ना। तो आप देखोगे तो उतना ही आगे और उतना ही जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाओगे। जो बातें हैं, जो चेंज होना है वो क्या है, वो चेंज होना है आपको अपने अंदर से और आपको अपने उद्देश्यों के लिए। मगर आप सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मिलेगा वहाँ पर और वो ऐसे मेडिटेशन करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होता है। आप देख लीजिए किसी भी एक व्यक्ति से ऐसी बात करके कि क्या उनके इस तरीके के कोर्सेज़ को करने के बाद उन्हें कोई इंसान ऐसा मिल गया है जो पहले उनसे नहीं प्यार करता था ज़रा भी, और अब आकर परमानेंटली उनके घर में रहने लगा है या उससे शादी करने लगा है, भाग गया है उसके साथ। जबकि जब तक आपकी इंटेंशन नहीं क्लियर होगी, जब तक आपके थॉट प्रोसेस एकदम ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, पूरी तरह से आप बैलेंस नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़े होंगे, कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली। और ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करने वाली। कोई कोर्स बाहर से नहीं आपको सही कर सकता जब तक आपका मन उस तरह के उसमें ना हो। कोर्सेज़ को तो इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई सिलेबस पूरा कराओ। बहुत से लोगों से बात करने से ऐसा लगता है मैम वो कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी, मतलब 51 तरह की चीज़ें वो कर चुका है पहले ही, अभी भी मैम कुछ भी नहीं हुआ है। वो ये बोल भी रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि मैम कुछ नहीं हुआ है, मैं क्या करूं। तो यानी कि थक हार के आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ही आना पड़ा। कौन साइकियाट्रिस्ट? यानी कि आपका स्पिरिचुअल साइकियाट्रिस्ट, स्पिरिचुअल पाथ पर है और मैं उसका साइकोलॉजिकल उसका आपको आंसर दे रही हूँ और आप उससे हील हो रहे हो। एक ही बार के सेशन में हो रहे हो, अगले ही दिन आप बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हो। वो बात अलग है कि 2-3 दिन बाद फिर अपनी वाइब्रेशन थोड़ी सी आपको लो लगने लगती है, क्योंकि आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं चलते हो। बस सुना, थोड़ी देर के लिए असर किया और फिर अगले दिन फिर रिलीज़ कर दिया। उसको रिलीज़ करने की आदत पड़ गई है ना चीज़ों को, रिलीज़ कर दो। रिलीज़ तो अच्छी चीज़ को थोड़ा ना रिलीज़ करना है, उसे तो पकड़ लेना है, जकड़ लेना है उसको। हाई वाइब्रेशन जैसी आई लपक लो उसको, छोड़ो मत उसे। जैसे ही लगा कि इस बात से तो बड़ा अच्छा क्लिक लगा मैम, तो उस बात को बार बार चाहे सुन लो,
आपको कोई जोक अच्छा लगता है तो उसे 2-3 बार देख के खुश हो, हर बार हंसी आ जाती है ना, चाहे फिर 1 महीने बाद फिर दिख जाए तो फिर हंसी आ जाएगी, उसमें आ जाती है ना। तो ऐसे ही आपको कोई अच्छा मोटिवेशनल बात लगी है कोई वो, तो उसे दोबारा सुन लो, बस लेट डाउन मत होने दो अपने आप को। यही है अच्छा असली इनर वर्क आपके लिए। सोचो, मेडिटेशन में बैठो और बड़ा पॉजिटिव सोचो, अपने साथ हुए हुए प्लस पॉइंट वाले काम सोचो और फिर थैंक यू करो उसको, गॉड को, यूनिवर्स को, अपने होने जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं हमारी जर्नी में, हमारे घर में मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, रूटीन में देखते हैं। तो आप सोचिए ना, उनका होना और हमारा उनके साथ होना और हमारे साथ हमारी हेल्थ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। कोई कंजूसी नहीं है इस चीज़ में। यह है इन चीज़ों का होना और इन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना सबसे नंबर 1 इनर वर्क है। समझ रहे हैं आप के पास हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट्स हैं, खाने के लिए पैसे हैं, आपके पास, आप खरीद सकते हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है, आपके पास हेल्थ है, आप अच्छे से वॉक कर रहे हो, आप अच्छे से जा रहे हो, चल रहे हो। आप देखो ना कैसे कैसे लोग हैं परेशान दुनिया में, एक नज़र देखो बस, दुनिया के सबसे ज़्यादा आप खुशनसीब मानने लगोगे अपने आप को। जो फिज़िकली थोड़ा चैलेंजेस झेल रहे होते हैं ना, उनको देखकर आपको दुनिया का कोई गम नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं लगेगी आपको अपनी लाइफ में। तो ये जो मेरी वीडियोस होती हैं, थोड़ी सी मैं लाइफ कोच के तरह से भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि देखिए, किसी चीज़ की जानकारी लेने का कोई अंत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जो बातें हम करते हैं ना, उनका कोई अंत नहीं है, वो तो हम बीच में करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें भी भूलो मत, क्योंकि ये भी जर्नी का ही एक पार्ट है। थैंकफुलनेस, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आप अच्छी हेल्थ से ब्लेस्ड हो, आप अच्छे फेस से ब्लेस्ड हो, आप अच्छे पार्टनर्स के साथ, जो पार्टनर हैं घर के रहने वाले, मम्मी पापा, ठीक है ना, और भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड, जो भी है, पता है आपको, हर कोई आपका अपना है। क्यों? जो कार्मिक्स है ना, तो वो भी आपके अपने हैं। आप सोचें, आप एक बार ढंग बदले जरा से देखने का, जो कार्मिक्स है ना, वो आपके कर्मा कटवाने आए गए बेचारे, भगवान ने उनको ये काम दे के भेजा है ना। जैसे जब हम किसी चीज़ को करने चलते हैं तो कोई प्लम्बर होता है, कोई नाई होता है, कोई गाड़ी चलाना ड्राइवर होता है, कोई कुछ अलग अलग तरीके के काम देके भेजा हुआ है। तो जो कार्मिक है उन्हें वो काम करने भेजा है कि इनके कर्मा कैसे कटेंगे, नहीं तो फिर वो बीमार डाल के काटेंगे आपके कर्मा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, बताइए, है ना। तो भाई उनसे ही कटवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपके फ्रेंड हैं, उन्हें भी फ्रेंड मानो, उन्हें भी अपना मानो। कर्मा है, निकाल दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत आती, शारीरिक परेशानी आती तो क्या दिक्कत, तो फिर क्या कर पाते, अपने ट्विन फ्लेम के लायक भी न रहते तो क्या तो ही क्या हो जाता, आप बताओ। कार्मिक्स को गाली देने से पहले, बुरा लगाने से पहले ये सोच लिया करो कि ये वो काम कर रहा है जो चलो बाहर से बाहर ही निमट रहा है मेरा है ना। तो ये चीज़ें सोच लिया करो उनके बारे में, अच्छे से मन से, शांत से मन से। बस ऐसे खुश इंसान को ईश्वर देना चाहता है फिर बहुत कुछ। और बाकी तो अपने हैं ही, सोलमेट्स तो अपने हैं ही, आपसे प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। ट्विन फ्लेम तो एक ही है, उसको तो बहुत सारे मल्टीपल काम देके भेजा है भगवान ने, उससे तो उम्मीद ही मत करो अभी फ़िलहाल कुछ। जब तक आप असेंड नहीं होगे तब तक वो आपको ऐसे ही करेगा ट्रिगर्स। तो आज के इस वीडियो में ऑरिकली जब भी आप पूछें तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी, जब भी आप ऑरिकल का लेना सेशन, तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पूछें और बात करें, वो आपका एनर्जी भी बचाएगा, और जिससे आप पूछ रहे हैं उसकी भी एनर्जी बचती है और टाइम भी बचता है, और आपको एक फोकस हो जाते हो अपने आगे के टारगेट्स पे। पुरानी बातें, पुरानी मतलब ये हुआ था, वो हुआ था से बढ़िया है कि ये हो गया है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये रहना चाहिए आपका माइंड कि मैम ऐसे ऐसे हो गया है, वो 10 मिनट के अंदर आप क्लिक कर सकते हो अपने लिए। और स्विच वर्ड्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं स्विच वर्ड भी आपको अवेलेबल करा देती हूँ कि जो आपके लिए सपोर्ट करेंगे आपको लाइफ में आगे उन चीज़ों के लिए जिसका आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंत्रा है, जहाँ पे मंत्र की ज़रूरत है मैं मंत्र आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, जहाँ पर न्यूमेरिक को सुधारने की ज़रूरत है वो बता देती हूँ, तो आप अपनी लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये है ऑरिकल का तरीका, और उस पर विश्वास करें तभी उससे करें, और उसका वो आता है 100% नहीं 200%, 1000% वो आपको सही सलाह देता है लाइफ के लिए। जादू है ये, लेकिन वो हर किसी को नहीं समझ में आता, क्योंकि इंट्यूशन पावर हाई लेवल की होनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होना पड़ता है उसके लिए। और मतलब वही है सांकेतिक भाषा, जिससे समझना, डिकोड करना, वही है। हर किसी को अलग अलग गिफ्ट देके भगवान ने भेजा है, खाली हाथ किसी को नहीं भेजा है, ये बात भी ध्यान रखें आप, है ना। तो आपके अंदर जो गिफ्ट हैं उन्हें संभालिए, उन्हें संजोइए और निखारिए। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेना तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, ठीक है ना। थैंक यू।